सब्सक्राइब कीजिए माइक्रोमैन चैनल को और बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। यार दोस्तों, वीपीएन को तो हम यूज करते हैं अपने डेटा को एक जगह से दूसरी जगह पर सिक्योर तरीके से पहुंचाने के लिए। तो यार हो सकता है कि इसी बीच आपने कभी ना कभी डायनामिक वीपीएन के बारे में भी सुना हो। तो यार आज आपको वीडियो आखिर तक देखते रहिए। मैं आपसे आज बात करूंगा ऐसी डायनामिक मल्टी पॉइंट वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क की, और दोस्तों जानेंगे कि आखिर ये किस तरीके से हमारे डेटा को एकदम स्प्रेडली इंटरनेट के अंदर अच्छी स्पीड के साथ में पहुंचा देता है एक यूजर के पास में से दूसरे यूजर के पास में। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है यशवंत और आप देख रहे हैं माइक्रोमाइंड। चलिए शुरू करते हैं। यार दोस्तों, सबसे पहला सवाल तो हमारे पास ये निकल के आता है कि साइट्स कितने टाइप की हो सकती हैं। अब यार देखो, इंटरनेट तो सारे जो लोग हैं, पूरी जो दुनिया है वो यूज करती है। अब यार ऐसे में उनको इस लफड़े में नहीं पड़ना कि भाई हम कौन सी साइट यूज कर रहे हैं या फिर कौन सी साइट यूज नहीं कर रहे हैं। लेकिन यार एट द एंड हमारे पास सवाल यही निकल के आता है कि हम जो है वो दिन भर में कौन सी साइट यूज करते हैं, स्टैटिक साइट या फिर डायनेमिक साइट। अब यार स्टैटिक साइट का मतलब है कि उसके अंदर जो कोडर है, जो भी डेवलपर है, वो कोई भी चेंजेस नहीं कर सकता। मतलब उसने एक दफा कोड कर लिया, एक दफा कोड करने के बाद में वेबसाइट डिप्लॉय कर दी, उसके बाद में वो कोई भी चेंजेस नहीं कर सकता। लेकिन अगर मैं बात करता हूं आपसे डायनामिक वेबसाइट की, तो डायनामिक वेबसाइट में डेफिनेटली जो है आप चेंजेस कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। और जो कोडर है, जो भी बेसिकली आपका जो भी डेवलपर है, वो इजीली कोडिंग करके दोबारा से उसके अंदर कोई भी फीचर्स को ऐड कर सकता है, या फिर कोई भी अगर उसको एडवांसमेंट करने हैं तो वो इजी तरीके से उसके अंदर मॉडिफिकेशन करके कर सकता है। तो यार इसके अंदर जो मेन फंडा हमारे पास निकल के आता है वो निकल के आता है वीपीएन, बोले तो वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क का। अब यार देखो, वीपीएन के बारे में पहले भी मैं एक वीडियो बना चुका हूं, उसके अंदर बता चुका हूं कि वीपीएन आखिर किस तरीके से काम करता है और किस तरीके से हमारा जो डेटा है वो एक्सचेंज करवा देता है एक यूजर से दूसरे यूजर के पास में। अब यार देखो, हम जरा बात करते हैं इसी डीएम वीपीएन के बारे में। डीएम बोले तो डायरेक्ट मल्टी पॉइंट वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। अब यार देखो, मल्टी पॉइंट का मतलब है कि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में, मतलब यहाँ पर बात हो रही है एक पर्टिकुलर टारगेट की। मतलब ये कि आप यूं मान के चलो कि आप एक पॉइंट के ऊपर टारगेट कर रहे हो कि जहां पर आपको आपका डेटा भेजना है। ऐसा नहीं है कि आपके पास बहुत सारे यूजर्स हैं और आपको अलग अलग यूजर के पास में जो अपना डेटा है वो भेजना है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप एक मल्टी पॉइंट को टारगेट कर रहे हो, एक बेसिकली एक पर्टिकुलर पॉइंट को टारगेट कर रहे हो, जो कि स्पेसिफिकली आपको उसी के पास में जो है अपना डेटा भेजना है। अब यार देखो, बात करते हैं जरा इसी डीएम वीपीएन की, और दोस्तों जानते हैं कि आखिर ये डायनामिक वीपीएन किस तरीके से काम करता है। अब यार देखो, जो कंसेप्ट है वो तो है काफी ज्यादा कॉम्प्लेक्स, लेकिन कोशिश करूंगा आपको आसान तरीके से समझाने की। तो यार दोस्तों, ये इसके अंदर ये जो काम करता है वो इस तरीके से करता है कि आपके पास दो एग्जांपल्स आप मान के चलो कि आपके पास एक एग्जांपल है यूजर 1 की और एक एग्जांपल है यूजर 2 की। अब यार उसके बाद में आप अगर एक और यूजर इंक्रीज करते हो तो आपके पास 3 यूजर होगा, जो कि हो गया यूजर 1, यूजर 2 और यूजर 3। अब यार यूजर 3 जो है वो आपको डेटा ट्रांसफर कर रहा है, अब यूजर 2 भी आपको डेटा ट्रांसफर कर रहा है, और जो यूजर 1 है वो भी आपको डेटा ट्रांसफर कर रहा है। अब ये जो इंटरनेट है वो है आपका मेन हब। अब यार इंटरनेट के बाद में आपके पास 3 और लेयर्स आगे लगी हुई हैं, जो कि है हमारे पास लेयर 1, लेयर 2 और लेयर 3। अब ये जो तीनों लेयर्स हैं ये आपस में काम इस तरीके से करती हैं कि आपके पास मान के चलो कि जो इंटरनेट है उसके अंदर कंप्लीट एक पूरा सेटअप बना रखा है, जो कि है एक बेसिकली एक हेडक्वार्टर्स का हो गया आपके पास, जिसके अंदर से बिल्कुल कोई भी चांस नहीं है कि कोई लूप होल हो। लेकिन यार हम जी रहे हैं टेक्नोलॉजी की दुनिया में, और इसके अंदर डेफिनेटली कोई ना कोई लूपहोल तो मिल ही जाता है। लेकिन एट द एंड इंक्रिप्शन होती है काफी ज्यादा हाईटेक, और इसके अंदर से जब पाइपलाइन के अंदर से जब होता है आपका डेटा ट्रांसफर, तो आपके पास में कोई भी किसी भी तरह का जो लूपहोल देखने को नहीं मिलता, और आपका जो डेटा है वो एक डेस्टिनेशन से दूसरी डेस्टिनेशन तक इजीली पहुंच जाता है। अब यार सवाल हमारे पास ये निकल के आता है कि जो यूजर है वो अपनी रिक्वेस्ट करेगा तो उसके पास डेटा किस तरीके से आएगा। अब यार देखो, आपने टॉर ब्राउजर के बारे में सुना है, जिसके अंदर बहुत सारे नेटवर्क की लेयर्स होती हैं, और उसके अंदर आईपीएस को बहुत दफा जंबल करके, बहुत दफा आपको राउंड एंड राउंड जंबल करके आपको जो है वो रिजल्ट दिखा दिए जाते हैं। लेकिन इसके अंदर का फंडा है ना, वो भी कुछ इसी तरीके का है। आपके पास मान के चलो कि आपके पास लिंक वाइज जो है वो लोगों के पास डेटा पहुंचता है। इसके अंदर मैनुअली आपको कोई भी काम नहीं करना पड़ता, जो भी काम होता है वो सारा होता है रिमोटली, और आप इजी तरीके से सिर्फ आपको मॉनिटरिंग करनी है, और आपका जो डेटा है वो एकदम फास्ट स्पीड के साथ में एक डेस्टिनेशन से दूसरी डेस्टिनेशन तक पहुंच जाएगा, वो भी एकदम कमाल की लेटेंसी के साथ में। अब यार देखो, इसके अंदर होता कुछ यूं है कि आप मान के चलो कि आपकी जो लेयर 1 है वो है वीपीएन का हब 1,
और जो लेयर 2 है वो है वीपीएन का हब 2 और लेयर 3 जो है वो है वीपीएन का हब 3। अब यार इन हबों के अंदर क्या होता है कि आपके पास जो डेटा है वो होता है सिक्योर। अब ये जो लेयर्स है वो कनेक्टेड होती है तीनों साइड पे, आपका जो हेडक्वार्टर्स है उसके साथ में भी, आपका जो वीपीएन सर्वर है उसके साथ में भी, और वीपीएन हब है उसके साथ में भी, तो आपका जो मॉडेम है या फिर आपका जो राउटर है उसके साथ में भी। तो अब ये होता है इसके अंदर कुछ यूं है कि मान के चलो कि आपने अगर कोई रिक्वेस्ट की, मान के चलो कि आपने कोई भी गूगल के ऊपर रिक्वेस्ट की, कोई भी अपने डेटा मांगा है, तो आपका डेटा जो आपकी रिक्वेस्ट है वो जाएगी जिस भी यूजर का नंबर है उसके पास में। मतलब अगर आप यूजर 1 हो तो आपका जो हब 1 है वीपीएन हब 1 उसके पास जाएगी, अगर 3 में हो तो 3 के पास, 2 में हो तो 2 के पास। तो इस तरीके से आपका जो हब है वो उस तरीके से आपको जो बेसिकली रिक्वेस्ट है वो जाएगी किसी भी हब के, डिपेंडिंग कि आपके पास कौन सा नंबर है। तो इस तरीके से आपको जो रिक्वेस्ट है वो जाएगी उसके पास में, और वो डायरेक्टली रिमोटली रिक्वेस्ट करेगा आपके इंटरनेट सर्वर के पास में, और इंटरनेट सर्वर से फेच होगा डायरेक्ट आपके वीपीएन हब के पास में, और वीपीएन हब से डायरेक्टली आपके पास में डेटा जो है वो पहुंच जाएगा एकदम कमाल की स्पीड के साथ में, और आपको मालूम भी नहीं चलेगा। अब यार जो सारा काम हो रहा है ये हो रहा है कंप्लीटली प्राइवेट, आपको बाहर किसी को भी पता नहीं है कि आप अंदर क्या काम कर रहे हो। आपने कोई भी डेटा फेच किया, आपके पास में वो डेटा इजीली आ जाएगा, और आपके पास में किसी भी तरह का कोई भी कंजक्शन है डेटा के आने जाने में वो देखने को नहीं मिलेगा। तो बेसिकली कंसेप्ट यार काफी ज्यादा कॉम्प्लेक्स है, लेकिन यार उम्मीद करता हूं कि ये जो कंसेप्ट है ये थोड़ा बहुत आपको ज़हन में आया होगा, थोड़ा बहुत समझ में आया होगा। लेकिन यार एट द एंड जो कंसेप्ट है वो है काफी ज्यादा कमाल का, और डेफिनेटली रिमोटली हम जो चीज को कंट्रोल कर रहे हैं तो वो डेफिनेटली डेटा की जो स्पीड्स है, डेटा की जो बैंडविड्थ है वो काफी ज्यादा बढ़ जाएगी, और आप इसके अंदर चेंजेस कर सकते हैं अकॉर्डिंग कि यार आपको किस तरीके की आपकी जो रिक्वायरमेंट्स है वो क्या है। लेकिन अगर मैं आपसे बात करूं डायनेमिक की, तो डायनेमिक के अंदर भी डेफिनेटली चेंजेस हो सकते हैं, लेकिन इसके अंदर आपके पास जो हब है वो डेफिनेटली आपके पास एकदम इंस्टेंट स्पीड के साथ में जो डेटा है वो आपके पास आ जाता है, और आपको किसी भी तरह की बेसिकली मैं अगर बोलूंगा ना आपकी लेटेंसी की प्रॉब्लम है या फिर कोई भी ऐसी पिंग की प्रॉब्लम है, तो आपको ये प्रॉब्लम इनके अंदर नहीं देखने को मिलती। आपको इंस्टेंट, आप अगर कोई भी चीज सर्च करते हो आपको इंस्टेंट उसका रिप्लाई आ जाता है, आप डेफिनेटली जो वेबसाइट है जिसके भी ऊपर आप जाना चाह रहे हैं, जिसके लिए भी आपने रिक्वेस्ट की है बेसिकली, तो वो आपके पास इजीली पहुंच जाता है। तो यार ये था सारा कंप्लीट कंसेप्ट इसी डीएम वीपीएन का। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को कंसेप्ट जरूर समझ में आया होगा। हो सकता है कि थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो गया हो कंसेप्ट, लेकिन यार डेफिनेटली जो कॉम्प्लेक्सिटी है वो यही है, और जो कंसेप्ट है वो भी यही है। लेकिन अगर आपको कोई चीज समझ में ना आई हो तो वीडियो को एक दफा जरूर देखिएगा, तो हो सकता है कि 2-3 दफा अगर आप देखेंगे वीडियो को तो आपको डेफिनेटली कंसेप्ट जो है वो समझ में आ जाएगा। तो यार अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए रोजाना ऐसी वीडियोस लेकर आता रहता हूं। अभी के लिए दोस्तों इतना ही। स्टे ब्लेस्ड, स्टे इंस्पायर्ड।